हेलो फ्रेंड्स, बाबा कार वर्क में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है कि हमारा सीएमपी सेंसर पे होने वाला है। ठीक है, ये सीएमपी सेंसर है दोस्तों। इसको केम सॉफ्ट पोजीशन सेंसर भी बोलते हैं, कैम्पस सेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका लोकेशन भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और ये क्या काम करता है ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ, और कितना वोल्टेज आएगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन सा ग्राउंड रहेगा, कौन सा सिग्नल रहेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा केम केम सेंसर है, इसमें दो प्रकार के सेंसर होते हैं। ठीक है, एक 2 पिन होता है और एक 3 पिन होता है। ठीक है, अधिकतर हमें 3 पिन देखने को मिलता है। 2 पिन सेंसर भी होता है जो कि अधिकतर गाड़ियों में लगा हुआ है। तो आज हम दोनों सेंसर के बारे में जो है कि बात करने वाले हैं, और मैं दोनों सेंसर के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, लोकेशन पर भी, और क्या काम करते हैं, और इनकी वायरिंग का क्या जैसे कि वोल्टेज वगैरह रहेगा वो भी मैं आपको जो है कि बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला इसके बात कर लेते हैं लोकेशन की। ठीक है, तो ये इसका नाम है सीएमपी सेंसर, CMP सेंसर। इसका फुल फॉर्म है केम सॉफ्ट पोजीशन सेंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार ये ध्यान से देख लेना, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जो है कि फुल फॉर्म हो गया केम सॉफ्ट पोजीशन सेंसर, और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको सीएमपी सेंसर बोलते हैं। ठीक है, बहुत से लोग अपना केम सेंसर भी बोलते हैं। हमारी भाषा में अलग अलग जो है कि इसको नाम से पुकारा जाता है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि कहाँ पर लगा होता है। तो आपको इसके नाम से पता चल गया होगा कि कहाँ पर लगा होता है। ठीक है, ये हमारी जो केम शाफ्ट होती है उसके नज़दीक लगा होता है। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको आप दोस्तों जो है कि केम शाफ्ट मान लीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारी केम शाफ्ट होगी। ये हमारी केम शाफ्ट हो गई। अब हमारे केम सेंसर की लोकेशन जो है कि या तो इसके टेपिट कवर के ऊपर हो सकती है। केम शाफ्ट के ऊपर टेपिट कवर आता है, टेपिट कवर के ऊपर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए, और ये सेंस करेगा जिस चीज को, वहां पर ऐसा डॉट रहेगा। उसको सेंस करने के लिए एक अलग से जो है लोहे का ऐसा डॉट केम के अंदर लगा होता है। ठीक है, ये टेपिट कवर के ऊपर हमारा सेंसर हो गया, और वो केम को यहाँ से सेंस करेगा। या फिर हमारी जो पुली होती है केम की आगे वाली, यहाँ पर भी लगा होता है। ठीक है, और बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है, पीछे की तरफ लगा होता है। ये कहीं पर भी लगा हो दोस्तों, लेकिन लगा रहेगा हमारी केम के पास में। इसको ढूंढने में इतनी जो है कि परेशानी नहीं आएगी। हमारे केम शाफ्ट के ऊपर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लगा हुआ मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसका नाम जो है कि केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी केम शाफ्ट के पास ही जो है कि इसकी पोजीशन हो सकती है, यहाँ पर या फिर हमारी पुली के पास में केम की। ठीक है, ये तो होगी इसकी लोकेशन। अब बारी आती है इसके काम की, काम क्या करता है। ठीक है, तो एक केम शाफ्ट की पोजीशन को मेजर करता है। क्या करता है, केम हमारी जो रोटेट होती है, घूमती है, उसकी पोजीशन को मेजर करता है, यानी कि सेंस करता है। ठीक है, और हमारा जो पिस्टन होता है एक नंबर जो पिस्टन होता है उसकी पोजीशन को मेजर करता है। ठीक है, सेंस करता है कि हमारा पिस्टन कब ऊपर आ रही है और कब जो है कि नीचे की तरफ जा रही है। ये उसकी पोजीशन को भी मेजर करेगा, बोले तो सेंस करेगा। और सेंस करने के बाद ये क्या करेगा, हमारे ईसीएम को सिग्नल देगा। कैसे देगा हम बताता हूँ।
ठीक है, हमारी केम घूम रही है और ये हो गया हमारा CMP सेंसर, CMP सेंसर। ठीक है, ये हमारा CMP सेंसर हो गया। अब ये केम घूम रही है, पिस्टन नंबर 1 की पोजीशन को मेजर करके ये हमारे ECM को, ये ECM हो गया, ECM को सिग्नल पहुंचाएगा। अब ECM क्या करेगा, ECM जो है हमारा कमांड करेगा, फायरिंग ऑर्डर देगा, समझ रहा है, किसको, इंजेक्टर को देगा। ठीक है, इंजेक्टर को कमांड करेगा कि केम तुम्हारी इतनी स्पीड में घूम रही है और इतनी स्पीड में जो है कि तुम्हें पल्स देना है। कमांड किस जरिए करेगा दोस्तों, पल्स के जरिए करेगा। जैसे हमारे इंजेक्टर है, इंजेक्टर पल्स के द्वारा चलते हैं, तो ECM पल्स उतनी दुगनी तिगनी जितना भी उसको जरूरत है उस हिसाब से जो है कि पल्स को पहुंचाएगा इंजेक्टर के ऊपर। ठीक है, अब ये तो बात हो गई डीजल गाड़ी की। अब पेट्रोल गाड़ी में क्या होगा दोस्तों, पेट्रोल गाड़ी में इंजेक्टर की जगह पर स्पार्क लगा जाएंगे। अगर मान लो पेट्रोल गाड़ी का डायग्राम है पूरा, पेट्रोल गाड़ी में अगर अब हम बात कर रहे हैं तो ये CMP सेंसर है, ये ECM है, ये CMP सेंसर ने ECM को सिग्नल दिया, ECM इंजेक्टर की जगह पर स्पार्क प्लग को सिग्नल देगा। स्पार्क प्लग पे जो है कि कमांड करेगा, ऑर्डर करेगा, उस पर करंट पहुंचाएगा कि स्पार्क प्लग को जो है कि अब इतनी स्पीड से चलना है, या फिर गाड़ी हमारी मान लो केम हमारी स्लो घूम रही है तो उस हिसाब से जो है कि पल्स जाएंगे या फिर स्पार्क प्लग पे जो है कि करंट जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया इसका काम, कि काम कुछ इस प्रकार से करता है। ठीक है, काम कुछ इस तरीके से करता है CMP सेंसर। मेरी बात को दोस्तों आपको जो है कि ध्यान रखना है कि हमारा CMP सेंसर क्या काम करता है, कि CMP सेंसर हमारी केम की पोजीशन को मेजर करके ECM को सिग्नल देता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये होगी दोस्तों कि हमारे पिस्टन नंबर 1 की पोजीशन को मेजर करके और ECM को सिग्नल देगा कि इतने टाइम में पिस्टन जो है कि टॉप पे आ रही है, इतने समय पर, राउंड पर मिनट होता ना दोस्तों, कि इतने राउंड में, इतने सेकेंड में या फिर मिनी सेकेंड में ये पिस्टन ऊपर की तरफ टॉप पर आ रहा है, उस हिसाब से सिग्नल दे। अपना CMP सेंसर जो है कि सिग्नल देगा ECM को, ECM ऑर्डर करेगा, कमांड करेगा, अगर डीजल गाड़ी है तो इंजेक्टर को और अगर पेट्रोल गाड़ी है तो स्पार्क प्लग। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा काम। अब बारी आती है कि काम करेगा कैसे, किस चीज के द्वारा काम करेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें एक 3 पिन सॉकेट होता है, देख सकते हैं आप, ये 3 पिन सॉकेट है। इस सॉकेट को आपको ऐसे पकड़ना है, जैसे आपने मान लो CMP सेंसर के अंदर से इसको निकाला, CMP सेंसर में लगा हुआ था कनेक्टर, इसको निकाला, इसको ऊपर की तरफ से इस पोजीशन पे पकड़ना है। लॉक वाली पोजीशन जो है ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने CKB वाली सेंसर जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी आपको बताया है कि लॉक वाली पोजीशन को ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद अपनी तरफ से इसको काउंट करना है 1 2 3। ठीक है, ऐसे 1 2 3 काउंट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको जो है कि चेक करेंगे कितने क्या वोल्ट आएंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वोल्टेज आएंगे मैं वो आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको ऐसे हमें काउंट करना है। काउंट करने के बाद जैसे हमारी गाड़ी में फॉल्ट आ जाते हैं, हमारे स्कैनर जैसे हम गाड़ी के अंदर लगाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से फॉल्ट देखने को मिलेंगे हमारे केम सेंसर के दौरान। अगर हमारे केम सेंसर में दिक्कत है तो यही फॉल्ट कोड आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको समझा देता हूँ। P0341 केम सॉफ्ट सेंसर रॉन्ग सिग्नल, ये फॉल्ट कोड भी आ सकता है। P0340 केम सॉफ्ट सेंसर नो सिग्नल। ठीक है, P0342 केम सॉफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट लो। P0343 केम सॉफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट हाई। ठीक है, P0344 केम सॉफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट इंटरमिटेंट। ठीक है, ये आप देख लीजिए दोस्तों, ये फाइल कोड आपको जो है कि देखने को मिल जाएंगे। P0344 हो गया, P0343, P0342, P0340 और P0341, ये फाइल कोड आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो है कि हम प्रोसेस चालू करेंगे कि इस वायरिंग को कैसे चेक करेंगे।
ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है कि हमारे केम सेंसर का तार जो है टूट जाता है। मान लो कोई सा भी तार टूट गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 पिन सॉकेट होता है उसमें, 2 पिन सॉकेट होता है, ठीक है। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग तरीके के सेंसर जो है कि लगे होते हैं, जिनकी 2 पिन में भी होते हैं, 3 पिन में भी होते हैं। अब 3 पिन वाले की बात कर लेते हैं कि 3 पिन सॉकेट है, वो एक तार उसका ब्रेक हो गया, टूट गया, ठीक है। गाड़ी, बहुत सी गाड़ियों में देखा गया है कि गाड़ी जो है कि स्टार्ट नहीं होती है, गाड़ी बंद पड़ जाती है। फिर जो है कि मैकेनिक को बुलाया जाता है, हमारे कुछ भाई जाते हैं, स्कैनिंग करते हैं, उसके बाद फिर जो है कि उस समस्या को पकड़ते हुए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सी गाड़ियों में ऐसा होता है कि गाड़ी जो है कि स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि हमारी लोगान हो गई, फोर्ड फीगो हो गई, VW हो गई, और हमारे क्वार्टर जेट इंजन हो गए। इनका आप CMP सेंसर का सॉकेट निकालेंगे ना तो गाड़ी स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग ट्रबल हो, ठीक है। साउंड वगैरह भी थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, स्टार्टिंग ट्रबल हो जाएगी, स्टार्ट तो होगी लेकिन स्टार्टिंग लेट होगी, ठीक है। और बहुत सी गाड़ियों में ऐसा देखा गया है कि एक तार टूटने की वजह से भी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसा हर गाड़ी में नहीं होता। जैसा मैंने बताया आपको, इन गाड़ियों में ऐसा होता है कि सॉकेट निकाला फिर भी स्टार्ट हो जाती है, और बहुत सी गाड़ी ऐसी है जिनमें एक तार भी टूट जाता है तो स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों कि इस पर क्या क्या वोल्टेज आएंगे और क्या सिग्नल रहेगा और क्या ग्राउंड रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं 2 पिन सॉकेट की, ठीक है। 2 पिन सॉकेट में क्या वोल्टेज रहेंगे। जैसे आप सेंसर में से वायरिंग कनेक्टर निकालेंगे, कनेक्टर में निकाल लिया, इसमें हमें वोल्टेज जो है कि चेक करना है। मैंने लोकेशन वगैरह आपको बता दी, पोजीशन भी बता दी। ये हमारा सॉकेट हो गया जिसे हमने निकाला, वायरिंग का सॉकेट है। पिन नंबर 1 हो गई, ये ऊपर वाली लॉक वाली पोजीशन हो गई, ठीक है। और ये पिन नंबर 2 हो गई। अब इसमें वोल्टेज क्या रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ढाई वोल्टेज आएगा पिन नंबर 1 पे, और पिन नंबर 2 पे रहेगा हमारा बॉडी ग्राउंड, ठीक है। बॉडी ग्राउंड कितना रहेगा, वो भी ढाई वोल्टेज ही रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे गाड़ियां, जैसे हमारी, हमने पहले कौन सी गाड़ी चेक करी उसमें अलग वोल्टेज आएगा, दूसरी गाड़ी चेक करी उसमें अलग वोल्टेज आएगा, ठीक है। ये मैंने बताया, ये एक आप चेक करेंगे तो जैसे अलग अलग कंपनी की गाड़ी है उनमें अलग अलग तरीके के वोल्टेज दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप जैसे चेक करेंगे तो उसमें आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। ये हो गया हमारा एक प्रकार का। अब 2 पिन में एक और है दोस्तों, जिसमें ये फॉल्ट भी जो ये हमारे जो है वोल्टेज भी पाए जाते हैं। ये पिन नंबर 1 हो गई, पिन नंबर 2 हो गई, और ये लॉक वाली पोजीशन हो गई दोस्तों। और ये हो गया हमारा मेन वायर, ठीक है, जो कि रहेगा 5 वोल्टेज का, ठीक है। और इसमें जो रहेगा ग्राउंड भी जो रहेगा हमारा 5 वोल्टेज का रहेगा, ठीक है। इस पे भी 5 और इस पे भी 5, ठीक है। ये हमारा बॉडी ग्राउंड है और ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं इसको चेक करने की प्रोसेस आपको बता देता हूं। ये हमारा बैटरी है, ये हमारी बैटरी हो गई, ठीक है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे। पिन नंबर 1 में हमारी मल्टीमीटर को लगाएंगे। पहले हम जो है कि मल्टीमीटर को 20 पे सेट करेंगे, मल्टीमीटर की प्रोब को 20 पे सेट करेंगे। उसके बाद 20 पे सेट करने के बाद हम एक प्रोब को लगाएंगे पिन नंबर 1 में और दूसरे को लगाएंगे बैटरी के निगेटिव में, ठीक है। तो हमें जो है कि 5 वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। अब यही सेम प्रोसेस इसमें रहेगी दोस्तों। मल्टीमीटर को 20 पे रख रखा हमने, उसके बाद हम जो है कि इसमें लगाएंगे और बैटरी के प्लस में लगाएंगे, तो हमें 5 वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको 5 वोल्टेज देखने को मिल जाते हैं तो आपका ECU भी सही है, आपकी वायरिंग भी सही है, ठीक है। दिक्कत आपके सेंसर में या फिर कैम रोटर में, जिसको ये सेंस कर रहा है उसमें, ठीक है दोस्तों। सेम प्रोसेस ये भी रहेगी दोस्तों, ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं।
और इसको चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं, आपको ये वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों इसको चेक करने का। बहुत से जैसे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल सॉकेट को निकालना है सेंसर में से और उसको हमें चेक कर लेना है वहीं से मल्टीमीटर से, तो हमारी वायरिंग जो है कि 2 मिनट में चेक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 2 पिन सॉकेट का। ये वोल्टेज जो है कि हो सकते हैं, ठीक है, यही रहेंगे हमारे 2 पिन सॉकेट में, ये वोल्टेज रहेंगे और आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे 3 पिन सॉकेट की। ठीक है, अब बारी आती है हमारे 3 पिन सॉकेट की। ये हो गया दोस्तों हमारा 3 पिन सॉकेट, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, लॉक वाली पोजीशन ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें भी प्रोसेस सेम ही रहेगी। जैसे कि ये हो गया हमारा दोस्तों, तो ये हमारा 3 पिन सॉकेट है। 3 पिन सॉकेट में ये हो गया हमारा 2.5 वोल्टेज। ठीक है, ये मेन रहेगा दोस्तों हमारा, ये मेन हो गया और ये हमारा हो गया ग्राउंड, ये हमारा बॉडी ग्राउंड हो गया। ठीक है, इन दोनों को आपस में आप चेक करेंगे तो 2.5 वोल्टेज आपको दिखाएगा। ठीक है, और ये 2.5 वोल्टेज पिन नंबर 1 को मिला और ये हमारा बॉडी ग्राउंड जो अर्थिंग है निगेटिव पिन नंबर 3 को मिला। इससे हमारा क्या हुआ, सेंसर ऑपरेट हो गया। सेंसर ऑपरेट होने के बाद जो सिग्नल निकलेगा वो पिन नंबर 2 से निकलेगा। ठीक है, आप जैसे कनेक्टर निकालेंगे वो पिन नंबर 2 में सिग्नल देखेंगे तो आपको सिग्नल भी जो है कि 2.5 वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। ये हो गया दोस्तों हमारा 2.5 वोल्टेज। 2.5 वोल्टेज का मेन हो गया, 2.5 वोल्टेज का सिग्नल हो गया। सिग्नल भी हमारा मेन ही है। ठीक है दोस्तों, 2.5 वोल्टेज का सिग्नल हो गया। ये सिग्नल वाला है दोस्तों हमारा, मैं बता देता हूँ आपको, ये सिग्नल है और ये हमारा प्लस और ये माइनस है। अब आपको जो है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा प्लस हो गया, ये सिग्नल हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें जो है कि और कितने प्रकार के जो है कि वोल्टेज आ सकते हैं और कितने तरीके से जो है तरीके के वोल्टेज आ सकते हैं। बहुत सी गाड़ियों में दोस्तों जो है कि अलग अलग प्रकार की गाड़ियां अलग अलग तरीके के वोल्टेज आते हैं, लेकिन वोल्टेज ऐसे ही आते हैं। अब ये प्लस हो गया दोस्तों हमारा पिन नंबर 1, ये सिग्नल हो गया दोस्तों पिन नंबर 2 और ये हो गया हमारा माइनस बॉडी ग्राउंड में लिख देता हूं यहाँ पर, बॉडी ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉडी ग्राउंड पिन नंबर 3। ये हमारा बॉडी ग्राउंड हो गया पिन नंबर 3। अब इस पे क्या रहेगा दोस्तों, ये तो हमारा बॉडी ग्राउंड है। आप इसको चेक करना है अगर आपको, तो आप इसको डायरेक्ट जो है कि हमारे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रख करके बैटरी के माइनस पर जैसे रखेंगे वैसे बजर बजेगा, बीप का साउंड बजेगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। और ये पिन नंबर 2 पर आ जाएगा हमारा 5 वोल्ट, 5 वोल्टेज। ठीक है, 5 वोल्टेज हो गया और पिन नंबर 1 पर भी जो है रहेगा हमारा वो रहेगा 5 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, अब इसको चेक करने की प्रोसेस में आपको बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। हमारे मल्टीमीटर को रखा 20 पे, 20 पे रखने के बाद हम इसको चेक करेंगे। इसको, ये हमारा बॉडी ग्राउंड है तो हम इसको चेक करेंगे प्लस में लगा करके। ठीक है, तो हमें जो है कि जो भी बैटरी का वोल्टेज रहेगा वो दिखा देगा। उसके बाद हम लगाएंगे सिग्नल में, सिग्नल को चेक करेंगे अर्थिंग में तो हमें बताएगा 5 वोल्टेज। पिन नंबर 1 प्लस है तो इसको हम अर्थिंग में लगाएंगे तो हमें पता चलेगा 5 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे हम, जो हमारी शिफ्ट वगैरह में देखा जाता है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया हमारा 3 पिन सॉकेट, ये होगी उसकी लॉक की पोजीशन। ठीक है, इसके ऊपर वोल्टेज जो है आपके 12, ये भी आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 12 वोल्टेज, और इस पर भी जो हमारा सिग्नल रहेगा ये भी रहेगा हमारा 12 वोल्टेज। ठीक है, और ये तो बॉडी ग्राउंड है, इसी जो हमारी बैटरी का वोल्टेज वो इसका वोल्टेज रहेगा।
इसको भी आपको अगर चेक करना है तो एक मल्टीमीटर की प्रोब को 1 पे लगाया, बैटरी नेगेटिव पे लगाया, 12 वोल्टेज, ठीक है। हमारा सिग्नल को अगर चेक करना है तो सिग्नल को भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। बैटरी का हमारा जो मल्टीमीटर की प्रोब है उसको इस पर लगाया एक को, और एक को माइनस पे लगाएंगे तो वह यहाँ पर 12 वोल्टेज बता देगा, ठीक है दोस्तों। बॉडी ग्राउंड तो आपको मालूम ही कि कैसे चेक होगा। तो ये प्रोसेस है दोस्तों हमारे केम सेंसर को चेक करने की। ये प्रोसेस हो गई इसको चेक करने की दोस्तों। अब ध्यान रखने वाली चीजें ये हैं दोस्तों कि हमें जो है कि केम सेंसर को नीचे गिरने से बचाना है। सेंसर को खोलते टाइम किसी हमारे टूल से या पानी पिंची से उसको मारना नहीं है। निकालते टाइम उसको पेचकस से ऐसे नहीं करना दोस्तों, खराब हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज एक और है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि केम सेंसर में से आप जैसे सॉकेट को निकाल रहे हैं, आप सॉकेट को निकालते हैं तो उसके वायर पकड़ के नहीं खींचना आप लोगों को। उसके वायर है ना, उसको वायर पकड़ के नहीं खींचना है, हमें इस लॉक को दबाना है और नीचे की तरफ पुल कर देना, ठीक है दोस्तों। आपका सॉकेट निकल जाएगा। तार खींचने से क्या होता है दोस्तों, वायर क्या है दोस्तों हमारे टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे खींचने से, पुल करने से को आगे जाके जो है कि दिक्कत आती है दोस्तों, या फिर उसी वक्त ये जो है कि वायर हमारे यहाँ से टूट जाते हैं। तो इसको यहाँ से पकड़ के दोस्तों नहीं खींचना, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार की आज की हमारी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने जो भी समझाया है दोस्तों कि आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है समझाने में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही हो तो मुझे आपको कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में आकर के आपका जवाब दूंगा, और अपने डिस्क्रिप्शन में अपने मोबाइल नंबर जो है कि मैं डाल दूंगा, तो आप मुझसे वहाँ पर भी जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं वहाँ पर भी आपका बिल्कुल जवाब दूंगा दोस्तों। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि मुझे जो है कि आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है कि ऑल पे सेट कर दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।